शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में नून लीगी हुकूमतों की कारकर्दगी पर खुश। अमेरिका से लंदन पहुंचने पर कहा कि शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत बेहतरी आई है। पंजाब में मरियम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें दिन रात गरीबों की फिक्र होती है। पंजाब हुकूमत के PIA खरीदने के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उसे अमली शक्ल दे दी जाए तो आवाम को एक अच्छी एयरलाइन मिल जाएगी। मरियम नवाज PIA की खरीदारी पर भी गौर कर रही हैं। उन्हें कहा है कि आप PIA खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी ला सकती हैं, ऐसी एयरलाइन जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सफरी सहूलत फराहम करे। मरियम ने इस एयरलाइन का नाम पंजाब एयर तजवीज़ किया है। PI की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन बेहतर आए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। पंजाब हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से एयरलाइन शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर निशकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि PIA कौमी असासा है, उन्हें नहीं बेच सकता। PIA की निशकारी के फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार नहीं, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ PIA को बेचना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि KPK हुकूमत ने कहा हम खरीदना चाहते हैं, चारों सूबे मिलकर PIA लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। PIA को कोई भी सूबाई हुकूमत लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कारोबारी बरादरी को SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है, इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की बरतानिया के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। अंधाधुंध आलूदा धुंध ने लाहौर को धुंधला दिया। भारत में जलाई गई फसलों की बाक़ियात और कचरे के स्याह धुएं ने सुबह लाहौर को घेर लिया। हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए। आज सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 पर पहुंच गया। दिन ढलने और हवा का रुख बदलने के बाद 279 पर आ गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि कोविड एयरपोर्ट से आता था, स्मॉग बॉर्डर से आ रहा है। हवा को ना रोक सकते हैं ना इसका रुख मोड़ सकते हैं। शहरी इस वक्त मीथेन को सांस के जरिए जिस्म में उतार रहे हैं। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे। भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारत के साथ बातचीत के लिए 4 नवंबर को वजारत खारजा को खत लिखेंगे। मसनूई बारिश के लिए मुख्तलिफ महकमों ने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जैसे ही मुनासिब मौका मिला तो मसनूई बारिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नारोवाल, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में एंटी स्मॉग ऑपरेशन। लाहौर में जुम्मे और इतवार की रात को हैवी व्हीकल्स दाखिले पर पाबंदी। महकमे माहौलियात पंजाब ने फैसलाबाद में ड्रोन कैमरों से फैक्ट्रीज की निगरानी शुरू कर दी। एक फैक्ट्री बॉयलर सील कर दी। 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। ईंटों के कई गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए गए। रावलपिंडी में 19 गैर कानूनी भट्टे गिराए गए। 13 भट्टों को काम से रोक दिया गया। 80 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। 4 केमिकल फैक्ट्रीज गिराई गईं और 2 इंडस्ट्रियल यूनिट सील किए गए। 16 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मुल्तान में स्मॉग की वजह बनने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों के खिलाफ एक्शन।
लाहौर के शहरियों ने स्मॉग से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की माहिरीन की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। घरों से बाहर सड़कों, मैदानों, पार्क्स में लोग बगैर मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि स्मॉग के बायस शहरी नाक, आंख और गले की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूरी बनाएं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खास तौर पर एहतियात करने का मशवरा। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कल मंजूर होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी मंजूर कराए जाने का इम्कान। इजलास का एजेंडा भी जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी कल तलब कर लिया। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जजेस लाना चाहती है। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंचोता इस्लामाबाद में अपने घर पहुंच गए। रात गए इंतजार पंचोता को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। गुज़श्ता रात अटक पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर अगवाकार मुगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंचोता ने बताया कि अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। बहुत मारा गया, वो नहीं जानते कहां से अटक लाया गया। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतजार पंचोता को 4 हफ्ते पहले उन्होंने अगवा किया, जो अगवा करते हैं। इंतजार पंचोता की हालत फिल्म बंद करके खौफजदा करने के लिए फैलाई गई। वज़ारत ख़ारिजा ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया को हिरासत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हाई कमीशन को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की वज़ारत को तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला वनडे कल मेलबर्न में होगा। मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। मोहम्मद हसनैन की 21 माह 13 दिन के बाद वनडे टीम में वापसी। मोहम्मद इरफान खान डेब्यू करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि माजी को भूलकर आगे बढ़ना है। बाबर, शाहीन और नसीम की पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसेज रही हैं। खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, ये क्रिकेटर्स भी उसी चीज से गुजर रहे हैं। अमरीका में सदारती इंतखाब की दौड़ में 2 दिन रह गए। सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में खिताब के दौरान अपनी ही पार्टी की रहनुमा लिज चेनी को अहमक करार दे दिया। कहा, लिज चेनी कमला हैरिस की तरह अहमक हैं। लिज चेनी साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेनी की बेटी हैं। कमला हैरिस ने लिज चेनी के खिलाफ बयान पर ट्रंप को इंतखाब के लिए नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। सियालकोट के इलाके मित्रावाली में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर किए गए। मोबाइल फोन और कपड़े भी शुरका में बांटे गए। बरतानिया से आए दुल्हे के दोस्तों ने लाखों की गैर मुल्की करेंसी निछावर कर दी। नारोवाल में बारात पर नोट और सूट निछावर किए गए। दुल्हे के दोस्तों ने छत से सूट और नोट फेंके। बच्चे बड़ों ने डंडे वाले जाल लगाकर नोट और सूट लूटे। फैसलाबाद में पिज्जा खो डकैत गिरोह सरगर्म। डाकू डिलीवरी बॉय से असलहे के जोर पर 4 पिज्जा ले उड़े। पुलिस के मुताबिक रात गए फोन कॉल के जरिए कहकशां कॉलोनी के पते पर पिज्जा डिलीवर करने का ऑर्डर दिया। डिलीवरी बॉय पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने असलहे के जोर पर उसे लूट लिया और फरार हो गए। 2 नामालूम डाकू के खिलाफ पिज्जा डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल भी सुफियान टाउन में 1800 रुपए मालियत की पिज्जा डकैती की वारदात हुई थी। पारा चिनार में सरहदी इलाके मकबूल से मुसल्लह अफराद का इलाका कुंज अलीजई पर हमला। पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमले में भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ।
कबाइल के दरमियान फायरबंदी के बाद पुलिस को पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया था। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह मुसलसल 23 रोज से बंद। अपर खुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बरवक्त इलाज न मिलने पर मुबैना तौर पर 9 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक हुए। रोड बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों का धरना जारी। इस्लामाबाद में डकैती की वारदात में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स बैंक के करीब होटल में काम करता था। सेक्टर G94 में 29 अक्टूबर को बैंक के सामने कैश वैन में डकैती हुई थी। चाशनकोफ बरदार डाकू की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हुए थे। मुसल्ला डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में ज़ेरे तामीर PIC-2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC-2 को जल्द फंक्शनल करने के इक़दाम की हिदायत। कहा PIC-2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर जिले में कार्डियोलॉजी की सहूलियात के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ारत आला संभालने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 6 नवंबर को लंदन रवाना होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा वो नवंबर दिसंबर के दरमियान हर सूरत कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी को गैर कानूनी तामीरात हटाने की हिदायत। 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल करते हुए मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज की। फौजी यूनिफॉर्म में इलेक्शन लड़ना साबिक सदर के इक़्तिदार का सूरज गरूब होने का सबब भी बना। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तरमीमी बिल में 3 माह तक अफराद को हिरासत में लेने का इख्तियार दिया जा रहा है। कहा पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाए। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा हुआ। हुकूमत को यह जवाब देना होगा कि वो क्यों नाकाम रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि इस मुल्क को चंद लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है। चंद ही खानदान नजर आते हैं जिन्होंने हर चीज़ पर कब्जा किया हुआ है। कराची में बनो काबिल टेस्ट के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि अब हम कराची से निकलकर लाहौर में भी बनो काबिल प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को पढ़ाएंगे। मुल्क में सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। गुज़श्ता महीने सब्जियां तकरीबन 18% महंगी हुईं। सालाना बुनियादों पर सब्जियों की कीमतों में 38.19% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह बड़ी तादाद में बरामदात हैं। सितंबर में 67,456 टन सब्जियां बरामद की गईं। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के सामने PTI का एहतजाज। शुरका ने मुतालबा किया कि सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI को मैंडेट वापस दिया जाए। अमरीका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीका का इल्जाम है कि रूस इन कंपनियों को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि इन कंपनियों ने भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। मामले पर अमरीकी हुक्काम से राबते में है। गजा में इसराइली फौज के मुजालिम सुबह से जारी हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज के जबालिया में हमलों से 2 दिन में 50 बच्चे शहीद हुए। खान यूनिस में 7, गजा सिटी और शिमाली गजा में 6 फलस्तीनी शहीद। रफा में फलस्तीनी माँ और 2 बच्चे शहीद। नुसरात कैंप से 4 लाशें मिली हैं। शिमाली गजा में झड़पों से 1 इसराइली फौजी हलाक हो गया। गजा शोहदा की मजमूई तादाद 43,441 हो गई। 1,02,105 जख्मी। इसराइली फौज की लबनान में बमबारी से 71 शहरी शहीद, 169 जख्मी हुए। सिदोन में 3 शहरी शहीद। इसराइली फौज का बैरूत में हमला, बांग्लादेशी शहरी शहीद हो गया। इसराइली फौज का क़याम में 2 हिज़्बुल्लाह कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का गजा जंगबंदी के हक में मुजाहिरा। फलस्तीनी नस्लकुशी बंद करो के नारे। पुलिस ने मुताद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।
ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अमेरिकी और इसराइली ओहदेदारान की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी मीडिया ने कुछ रोज कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का कहना है कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के काम का तफसीली दौरा। चेयरमैन ने तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने पार्किंग एरिया को कुशादा रखने और मेन बिल्डिंग के आउटलुक को खूबसूरत बनाने की हिदायत दी। चेयरमैन पीसीबी ने FWO के कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि ये स्टेडियम अब आलमी मयार का बनने जा रहा है। खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलतों को बेहतर बनाया जा रहा है। श्रीलंका ने हांगकांग सुपर सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 3 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 72 रन बनाए। अखलाक अहमद 48 रन के साथ नुमाया रहे। श्रीलंका ने 73 रन का हदफ 6 गेंदें कभी ही हासिल कर लिया। संदून बिरकोडी 34 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। लाहौर में होने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर-19 विमेन T20 का टाइटल कॉन्कर्स ने जीत लिया। फाइनल में स्ट्राइकर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। समिया जावेद इवेंट में 173 रन और 7 विकेटों की कारकर्दगी के सबब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाई। राजनपुर में सजा कबड्डी का मेला। खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। तमाशाइयों से दाद समेटी। ढोल की थाप पर खिलाड़ियों और तमाशाइयों का जोश व जज्बा उरूज पर रहा। मुकामी मैच में शरीक खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे मुकाबलों की हौसला अफजाई की जाए तो नौजवानों में खेल का शौक उभरता है। इमाम साहब, हमारे मोस्टली क्रिकेटर्स जो हैं वो ख़वातीन में मकबूल हैं, लेकिन क्या वजह है आप लड़कों में मकबूल हैं? यंग बच्ची हमारी हैं, दे कॉल मी आंटी समटाइम्स। आपको भी कोई अंकल कह देता है तो बुरा तो नहीं लगता? लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली को क्रिकेट टीम में पप्पा का लक़ब किसने दिया? क्रिकेट से पहले कबड्डी खेलने का तजुर्बा कैसा रहा? और जो आउट ना हो तो उसे बद्दुआ से आउट करते हैं। मिलिए स्पिनर नोमान अली से प्रोग्राम हंसना मनाहे में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सहर तारी करती दिल फरेब आवाज बुलबुले सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। उनके गाए लाजवाल गीत पंजाब की लोक सकाफत का अहम सरमाया है।